पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम का डंका बजवाते हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन देश में 4 आदमी भी ऐसे नहीं दिखाई देते हैं जो ये कहते हो कि वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार में उनके साथ में इंसाफ हुआ। और खास करके पहलवानों के मुद्दे पर सरकार शुरू के दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, यानी आज के दिन तक, सरकार पूरी तरह से फेल नजर आई। बजरंग पूनिया ने बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया है। मुझे याद नहीं आता है, मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा है कि देश के अंदर किसी खिलाड़ी ने पद्मश्री में अपना पुरस्कार वो फुटपाथ पर रख दिया। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, देश में किस तरह का आज वातावरण है और किस तरह का माहौल है, और इंसाफ की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है कुछ लोगों को। इसीलिए जो है ये पहलवान अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री के घर के बाहर रख दे रहे हैं। बजरंग पूनिया की तस्वीर आप देखिए, अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया है। प्रधानमंत्री जी अपने घर तक नहीं बुला पाए, ये तक नहीं कह पाए। फोन करके उन्होंने जरूर कह दिया उपराष्ट्रपति जी को कि आपकी मिमिक्री हुई है। वो मिमिक्री इतना बड़ा मुद्दा है, और ये पहलवानों का मुद्दा जो धरना दिया, लगातार आंदोलन किया, सड़कों पर पड़े रहे, फुटपाथ पर पड़े रहे, बारिश में, ठंड में, ठिठुरती ठंड में, और वो पहलवानों के साथ में अब ये पहलवान कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं हुआ। कल साक्षी मलिक ने रोते हुए संन्यास का ऐलान कर दिया। देश की इकलौती महिला पहलवान जिसके पास में ओलंपिक में मेडल था कुश्ती में, उसने संन्यास लेते हुए ऐलान कर दिया रोते हुए। लेकिन प्रधानमंत्री का फोन नहीं आया, और बजरंग पूनिया ने कहा कि आज की रात हम पूरी रात रोते रहे, और ये पुरस्कार बहुत कचोटता है हमें, ये पुरस्कार बहुत कचोटता है, और इसीलिए इस पुरस्कार को अब नहीं रख सकते हैं। जब मान ही नहीं बचा तो सम्मान का क्या करें। ये कहते हुए बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास के बाहर रख दिया। अगर किसी और की बेटी के साथ में ऐसा हुआ होता तो मोदी ऐसे ही चुप रहते। बॉक्सर विजेंदर इस बात को कह रहे हैं। पहलवानों के मुद्दे पर चुप क्यों है क्रिकेटर और भाजपाई? क्यों चुप है वो क्रिकेटर जो कभी किसानों के मुद्दे पर सचिन तेंदुलकर और तमाम लोग, अमिताभ बच्चन से लेकर के तमाम लोग, वो चुप क्यों है अब? जब इतने बड़े पहलवान, कभी क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या रोहित शर्मा ये अपने बल्ले को इस तरह से टांग दे, दिल्ली के अंदर रोते हुए संन्यास का ऐलान कर दे? क्या इन बेटियों के अंदर खून नहीं है देश का? क्या इन बेटियों ने जब मेडल जीता तो देश का नहीं था? क्या ये देश के लिए नहीं खेलते थे? आज बजरंग पूनिया ने अपना पुरस्कार वहां पर रख दिया रोड पर, और वो कह रहे हैं कि ये पुरस्कार अब मुझे मन से बहुत कचोटता है। हम पूरी रात भर रोते रहे, नींद नहीं आई, और इसीलिए फैसला किया कि मैं वापसी दे रहा हूं अपना पुरस्कार। ट्वीट किया बजरंग पूनिया ने, और ट्वीट करके कहा है बजरंग पूनिया ने कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट है। 3 पन्नों का पत्र जारी किया है, एक एक करके मैं सब कुछ आपके सामने रखूंगा। 3 पन्नों का बजरंग पूनिया ने पत्र यहां पर वो साझा किया है। उस पत्र में पूरी कहानी अपनी लिखी है, मैं सुनाऊंगा आपको, सुनिएगा। लेकिन जरा तस्वीरें देखिए, तस्वीरें दिखाइए जरा। वो बस ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर की भी, और ब्रिजभूषण को कल जब मालाएं पहनाई जा रही थी और ब्रिजभूषण इस तरह से सिंबल बना रहा था, विक्ट्री का सिंबल। बताइए सरकार क्या कर रही है? क्या आप इतना भी साथ नहीं दे सकते हैं? ब्रिजभूषण के घर के बाहर पोस्टर लगा है बड़ा सा, सम्मान दिया जा रहा है उसको, और लिखा जा रहा कि दबदबा है तो दबदबा रहेगा। ब्रिजभूषण को फूल मालाओं से लाद दिया गया है।
देखिए साहब, ये बृजभूषण है। बृजभूषण की जीत नहीं हुई है। बृजभूषण के बगल में जो व्यक्ति खड़ा है संजय सिंह, इसकी जीत हुई है। और यह संजय सिंह के गले में सिर्फ एक माला है, लेकिन बृजभूषण को मालाओं से ढक दिया गया है। देखिए साहब, यही तो है दबदबा। इसीलिए तो प्लेयर कह रहे थे कि किसी को भी बैठा दो, लेकिन बृजभूषण के आदमी को मत बैठाना, वरना बृजभूषण ही बैठा हुआ है समझ लीजिए। और वही बात जो है वो यहां पर होती हुई नजर आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह, ये उसके घर के बाहर देखिए, दबदबा है तो दबदबा रहेगा, दबदबा है तो दबदबा रहेगा। और यह दबदबा तो भगवान ने दे रखा है। किसी भगवान ने किसी को ऐसा दबदबा नहीं दिया कि आप किसी की बहन बेटियों को रुलाने का काम करें। कोई भगवान किसी को ऐसा दबदबा नहीं देता है। यह दबदबा वो सत्ता का है, यह दबदबा पावर का है। जो पावर और जो सत्ता ये बता रही है कि हां हम तुम्हारे साथ हैं, यह दबदबा उसका है। कोई और भगवान जो है किसी को यह नहीं कहता है कि किसी की बहन बेटी की आंखों में आपकी वजह से आंसू आए और आप अपना दबदबा मेरे ऊपर लाद दो कि मैंने आपको दबदबा दिया है। कोई भगवान किसी को ऐसी दबदबा नहीं देता है। ये सत्ता और पावर का दबदबा है जो खुलेआम तांडव कर रहा है, बता रहा है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और सड़क तक तुमने प्रदर्शन किया, लाखों लोग तुम्हारे साथ खड़े हुए, लेकिन जीत गया मैं ही। क्योंकि ये देखिए आप, इसी के गले में मालाएं हैं। जो बगल में जो संजय सिंह खड़ा हुआ है, वो तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। यहां पर मुखोटा कहें या प्यादा कहें, क्या कहें उसको मालूम नहीं मुझे। ये तो इसके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इसके फोटो जो दिख रहा है कि दबदबा है, ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि छुटभइये नेता नीचे पोस्टर में दिखाते और ऊपर जो प्रधानमंत्री का फोटो हो, वैसे दिखाया जा रहा है इस फोटो के अंदर। दबदबा है तो दबदबा रहेगा। बृजभूषण का फोटो तो ऊपर ऐसे लगा है जैसे बृजभूषण ही इनका भीष्म पितामह हो। मैं जरा आज की खबर पर आता हूं, आज की खबर पर आता हूं। और बजरंग पुनिया ने क्या कहा है वो जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए अगर आप सुन पाए तो, कि बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं। एक बार जरा बजरंग पुनिया की बाइट सुनाइए पहले। बजरंग पुनिया वो कह रहे हैं कि किस बात का दबदबा है, किस बात का दबदबा है इनके अंदर। 2 बार सुनाइएगा, ज्यादा नहीं बोले, वो 10 सेकंड के लिए बोले हैं, लेकिन वो 10 सेकंड 100 सेकंड के बराबर है। वो 10 सेकंड वो 1.5 घंटे के भाषण के ऊपर भारी पड़े हैं। किस बात का दबदबा है? आप 4 पहलवानों को न्याय नहीं दिला पा रहे। और एक ये बृजभूषण के कैंडिडेट के सामने कौन था मालूम है? अनीता शोराण, एक महिला पहलवान जो कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत करके आई है, उसको हरा दिया साहब। सिर्फ 7 वोट मिले अनीता शोराण को, केवल 7, और 40 वोट चले गए बृजभूषण सिंह के कैंडिडेट संजय सिंह को। बताइए, यही दबदबा है। सुनिए जरा एक बार क्या कह रहे हैं। किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? क्या है, तकब्बुर है उनका, घमंड है। तो ये वो फेडरेशन इसलिए चुने जाते हैं वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, दबाव के लिए नहीं। ये तो ठीक है बोल रहे हैं, इस चीज का दबदबा है। किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? क्या है, तकब्बुर है उनका, घमंड है। तो ये वो फेडरेशन इसलिए चुने जाते हैं वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, दबाव के लिए नहीं। ये तो ठीक है बोल रहे हैं। यहां पर जो है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के बजरंग पुनिया कह रहे किस बात का दबदबा है। फेडरेशन इसलिए चुनी जाती है कि फेडरेशन खिलाड़ियों के साथ खड़ी हो। खिलाड़ियों को दबदबा दिखाने के लिए खड़ी नहीं की जाती फेडरेशन। फेडरेशन खड़ी इसलिए होती है वो खिलाड़ियों का दबदबा बनाए। खिलाड़ियों के ऊपर दबदबा बनाने के लिए थोड़ी ना, कोई गुंडे थोड़ी ना चुन रहे हैं कि वो अपनी गुंडई दिखाएंगे और दबदबा दिखाएंगे। वो अपने संरक्षण चुन रहे हैं कि खिलाड़ियों को बचाने का काम करेंगे, उनको संरक्षण देने का काम करेंगे। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, बजरंग पुनिया के बाहर। जिस आंख में आंसू ना आए तो फिर क्या कहें। जरा एक बार तस्वीर, एक बार फोटो दिखाइए बजरंग पुनिया का, जो उनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था। राष्ट्रपति ने उनको पद्म श्री पुरस्कार दिया था। यह पद्म श्री पुरस्कार किसी सरकार का दिया हुआ नहीं है,
राष्ट्रपति जी ने दिया था पद्मश्री पुरस्कार, और पद्मश्री पुरस्कार जिसको मिल जाए क्या कहेंगे आप। और ऐसे ही मिलता है पद्मश्री पुरस्कार, मेहनत की जाती है उसके लिए, नाम कमाया जाता है, दबदबा वो होता है। देखिए ये तस्वीर देखिए आप, रामनाथ कोविंद जी के हाथों, और ये वो प्लेयर हैं जिनकी उम्र नहीं हुई है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अब ये तो अपनी खींच मिटाने के लिए किया जा रहा है। साक्षी मलिक की उम्र 31 साल है, 35 साल से नीचे कोई पहलवान रिटायरमेंट नहीं लेता है। ये पागल है ये प्लेयर, कमाल की बात है साहब। जरा बयान दिखाइए, जो 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी है बजरंग पुनिया ने, वो मैं आपके सामने रखता हूं, और वाकई शर्मनाक लगता है। एक नागरिक होने के नाते भी शर्म आती है कि हम उस समाज का, उस देश का हिस्सा हैं जहां पर पद्मश्री पुरस्कार वाले पहलवान कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। लंबा चौड़ी चिट्ठी लिखी है, क्या कह रहे सुनिए। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भारी व्यवस्था के बीच में आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि इसी साल जनवरी में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। उसमें मैं भी शामिल था। आंदोलित पहलवानों ने जनवरी में अपने घर लौट गए। बजरंग पुनिया इस बात को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप स्वस्थ होंगे, और ये पहलवान जो आंदोलित थे वो अपने घर लौट गए। जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही थी तो पहलवान घर लौट गए। और उसके आगे वो कह रहे हैं, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब बृजभूषण पर एफआईआर तक नहीं की गई, तब पहलवानों ने अप्रैल में दोबारा से सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज करे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो हम कोर्ट जाकर के एफआईआर हमें दर्ज करवानी पड़ी। जनवरी में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की गिनती 19 थी, जो अप्रैल तक आते आते 7 रह गई। यानी इन 3 महीनों में अपनी ताकत के दम पर बृजभूषण ने 12 महिला पहलवानों को न्याय की लड़ाई में पीछे हटा दिया। आंदोलन 40 दिन चला, 40 दिनों में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई। हम सब पर बहुत दबाव था, हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया, हमें दिल्ली के बाहर खदेड़ दिया गया और हमारे प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। जब ऐसा हुआ तो कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, इसलिए हमने अपने मेडल गंगा में बहाने की सोची। तब हम वहां गए तो हमारे कोच साहिबान और किसानों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। उसी समय आपके एक जिम्मेदार मंत्री का फोन आया और हमें कहा गया कि हम वापस आ जाएं, हमारे साथ न्याय होगा। इसी बीच गृह मंत्री जी जो से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया कि महिला पहलवानों के लिए न्याय में वो उनका साथ देंगे, कुश्ती फेडरेशन से बृजभूषण और उसके परिवार और उसके गुर्गों को बाहर करेंगे। हमने उनकी बात मान करके सड़कों से अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि कुश्ती संघ का हल सरकार कर देगी और न्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी। 2 बातें तर्कसंगत लगी। आगे वो कहते हैं, दूसरे पेज की चिट्ठी लिखी आप, लेकिन बीते 21 दिसंबर को कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण सिंह एक बार दोबारा काबिज हो गया। उसने स्टेटमेंट दी कि दबदबा है तो दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान
सिर्फ एकमात्र महिला पहलवान है पूरे देश की, और किसी महिला पहलवान के पास में ओलंपिक का मेडल नहीं है कुश्ती के अंदर। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हम सभी की रात रोते हुए निकली। समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं? साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये पुरस्कार मिले तो मैं बहुत खुश हुआ, लगा था जीवन सफल हो गया। लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, जिस कुश्ती के लिए यह सम्मान मिले थे, हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। खेल हमारी महिला पहलवानों के जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर के आए थे। पहले देहात में यह कल्पना तक नहीं कर सकता था कि देहाती मैदानों में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत देखने के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपको लड़कियां खेलती हुई दिख जाएंगी और वो खेलने के लिए देश विदेश तक जा रही है। लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला पहलवानों को डराती है। अब वो पूरी तरह से काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची होंगी। प्रधानमंत्री को बजरंग पुनिया कह रहे हैं। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए था, उनको इस हाल पर पहुंचा दिया गया। उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर के अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसीलिए यह सम्मान आपको लौटा रहा, ये बजरंग पुनिया ने कहा। और आगे वो लिखते हैं, जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी कह करके, पहलवान बता करके हमारा परिचय करवाते था तो बड़े चाव से लोग तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसे बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी, क्योंकि इतने सम्मान के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहती थी, उसे वंचित कर दिया गया। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। अन्याय पर एक दिन न्याय की जरूर जीत होगी। आपका बजरंग पुनिया, असम्मानित पहलवान। ये कहते हुए बजरंग पुनिया ने वहां पर अपने पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास के घर के बाहर रख दिए, फुटपाथ पर रख दिए। पुलिस वाले यहां पर बजरंग पुनिया को पकड़ते हुए और दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी मुश्किल होती होगी ये, सोचिए जरा इस बात को। किसी की अगर किसी के साथ एक फोटो भी खींच जाए तो उसमें सम्मान समझता है। कोई भी व्यक्ति होगा जो किसी के साथ में सेल्फी लेने में भी अपना सम्मान समझेगा कि फला व्यक्ति के साथ में, फला आदमी के साथ में मेरी सेल्फी है, मैंने उसके साथ फोटो खींची है। और उसको एक बड़े फ्रेम में करवा करके वो अपने घर पर दीवार पे टांगते हैं। सोचिए, आज इसी दौर में, इसी समय में अगर एक पहलवान जो कि पद्मश्री से सम्मानित है, राष्ट्रपति ने जिसको सम्मानित किया, अगर वो अपने पुरस्कार को फुटपाथ पर रख दे तो कितना कुछ उसके दिल में हुआ होगा, कितना उसको जो है वो चुभा होगी वो चीज। कल साक्षी मलिक रो रही थी, 24 घंटे बीत गए। कम से कम किसी का तो फोन जाना चाहिए था, किसी को तो दिलासा देनी चाहिए थी, किसी को तो कहना चाहिए था कि हाँ मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी का फोन नहीं गया। और जो जाटों के नाम पर चीख रहे थे,
वो सुन ले, साक्षी मलिक जाट है, बजरंग पुनिया जाट है, विनीश फोगाट जाट है। और आज उन जाटों के बच्चे वो फुटपाथ पर अपना पुरस्कार रखने के लिए मजबूर हैं। वो जाटों के बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने के लिए मजबूर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, भाजपा कहां सुन रही है। और अब तो कुछ दिन और रुक जाइए आप, आज 22 तारीख हो गई है और 1 महीने बाद इसी 22 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है साहब। कौन इन खबरों को याद रखेगा? कहां पर कौन पूछेगा कि कौन बजरंग पुनिया कहां रो रहा था, कौन साक्षी मलिक कहां रो रही थी? कौन पूछने वाला है? बीजेपी कहेगी कि मंदिर बनवा दिया है, हम राम को लेकर के आए हैं, राम को लाने वालों को वोट दो। यही गाने बजेंगे साहब, और उन्हीं गानों की धुन पर लोगों को नचाया जाएगा। लोग उन्हीं गानों की धुन पर नाचेंगे और भूल जाइए रोजगार की बात, भूल जाइए अन्याय शोषण की बात। कहां ये मुद्दे फिर मुद्दे रहेंगे। आज की तारीख 22 है और 1 महीने बाद 22 तारीख को एक ऐसी आंधी चलाई जाएगी, सब कुछ उखाड़ देगी। क्या यही रामराज है? हम राम मंदिर के उद्घाटन पर, क्योंकि राम तो पहले भी थे, राम तो अब भी है और राम तो हमेशा रहेंगे। और ऐसा नहीं कि कोई राम जी जो है वहां पर मंदिर बन जाने से उनका कोई अस्तित्व बहुत बड़ा हो जाएगा। राम का अस्तित्व मंदिरों से थोड़ी नापा जा सकता है। राम की पहचान वो मंदिरों से थोड़ी ना की जा सकती है। राम तो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था में है। लेकिन बस आपको केवल वही दिखाया जाएगा। बजरंग पुनिया कौन है, साक्षी मलिक कौन है, अगले महीने इसी तारीख को अगर आप पूछेंगे कि 1 महीने पहले कुछ बच्चियों के साथ में, कुछ लड़कों के साथ में, कुछ सम्मानित पहलवानों के साथ में ऐसा कुछ हुआ, तो वहां पर जो भीड़ खड़ी हुई होगी वो उत्तर देने की बजाय चीख चीख करके जय श्री राम के नारे लगाएगी। और किसी की हिम्मत नहीं है कि उस सवाल को दोबारा दोहरा दे। ये माहौल तैयार हो रहा है और इस माहौल के बीच में कैसे मुद्दों को लेकर के लोग टिके रहेंगे, आज ही बात नहीं होती है। अच्छा तो ये होता कि राम मंदिर का कम से कम जब उद्घाटन होने जा रहा है तो उससे पहले राम राज की स्थापना भी हो जाती है, जिस राम राज की कल्पना कभी महात्मा गांधी जी करते थे। तब तो शायद इन पहलवानों को भी दुख नहीं होता, उन बेरोजगारों को दुख नहीं होता। आज क्या हालत है आपके सामने। शेयर कीजिए इस खबर को और उम्मीद करते हैं ऐसा दिन फिर ना देखने को मिले। शायद प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाएं और जिस किसी का दिल दुख रहा है कम से कम 2 मिनट ही लगेंगे। एक फोन कर लीजिए प्रधानमंत्री जी, आपसे अपील है, एक फोन कर लीजिए। आप उपराष्ट्रपति को फोन कर सकते हैं। ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये इस देश में करोड़ों पहलवानों की उम्मीद है। करोड़ों पहलवान इनके जैसा बनने का सपना देखते हैं। ये प्रेरणा है लाखों लोगों के लिए। ये पद्मश्री अवार्डी हैं, इनको खेल रत्न दिया गया है, अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है, इनकी मेहनत के बलबूते पर दिया गया है। साक्षी मलिक को वापस बुलाइए प्रधानमंत्री जी। वो इस देश की इकलौती महिला पहलवान है। 1896 में ओलंपिक शुरू हुए थे। ध्यान से सुनिए कान को खोल करके, 1896 में ओलंपिक शुरू हुए थे। 1996 चला गया ना, और अब 2023 चल रहा है। 127 साल में आज हमारे पास में सिर्फ एक महिला पहलवान है, सिर्फ एक पहलवान है जिसके पास में ओलंपिक में कुश्ती में मेडल है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां तो
महिलाओं को आगे बढ़ने तक का अधिकार नहीं दिया। और जब महिलाएं आगे बढ़ी तो बृजभूषण जैसे लोग वो बीच में आ गए। बताइए कैसे होगा। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो 56 इंच की बात करते हैं, सीने 56 इंची सीने की बात करते हैं, आज वो 56 इंची दिल दिखाएंगे, कहेंगे एक बार कि वापस आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अरे मेरी बेटी विनिस फोगाट, वापस आओ, लगाओ दम लगाओ, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यही लड़के, यही पहलवान मेडल लेकर के आएंगे, देश का झंडा फिर से ऊपर चढ़ाएंगे। हम उम्मीद करते हैं और हम उम्मीद यह भी करते हैं कि कल को ऐसा दिन फिर ना देखने को मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या किया जाए? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा जाए? क्या फिर प्रधानमंत्री केवल ये कह सकते हैं कि ये तो कुश्ती फेडरेशन का मामला है, सरकार की इसमें कोई दखल नहीं है? लेकिन उसका दबदबा ऐसा ही कायम है क्या? अगर बृजभूषण शरण सिंह की जगह पर अगर असदुद्दीन ओवैसी होता तो क्या उसकी हिम्मत थी कि वो इसी तरह से आजम खान अगर होते तो आजम खान की हिम्मत थी कि आजम खान अपने घर के बाहर पोस्टर लगवा दे और उसके ऊपर इतने बड़े बड़े पहलवान, अगर कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष आजम खान हो और आजम खान के ऊपर अगर कोई महिला पहलवान ये कह दे कि हमें आजम खान ने यहां छुआ, क्या बताएं आपको, वो बता चुका हूं ना मैं। और कोर्ट में मामला है अभी वो कि कैसे छातियों पर हाथ डाला गया। अगर आजम खान के ऊपर कोई इस तरह से आरोप लगा दे तो आजम खान के घर के नींव की ईंट तक निकाल ली जाएगी। छोड़ दीजिए उसकी घर और बिल्डिंगे, घर के अंदर नींव की ईंट खोद खोद करके निकाल ली जाएंगी। लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह है, भाजपा के नरेंद्र मोदी जी के माननीय सांसद है। और बताया जाता है कि केवल वो माननीय सांसद की बात नहीं है, वो माननीय सांसद अपनी 5, 6, 10, 12 सीटों तक अपना प्रभाव रखते हैं। और इतनी सीटें हों जिसके पास में, इतनी सीटें हों जिसके साथ में, तो उसके लिए 1-2 महीना तो कुर्बान किया जा सकता है। 1-2 महीने लोग बोलेंगे, 1-2 महीने बाद माहौल ही बदल जाएगा साहब, क्या दिक्कत है? आप लोग सोचिए और आप लोग तय करिए। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। धन्यवाद।